नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आजकल तो वो काफ़ी चर्चा में है। तो स्वागत करते हैं जगजीत सिंह जग्गी जी का। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जग्गी जी। जी। तो जग्गी जी, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है और आपको भी काफ़ी काम है, कल की तैयारी करनी है, तो अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं। जग्गी जी, जो 10 दिसंबर की महापंचायत हुई, क्योंकि वो आपके इलाके में थी तो आप पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी थी और आपने वो निभाई भी। पर पहला सवाल, क्या 10 दिसंबर को जो हुआ वो सही था? असल में सही और गलत का फैसला अपने यहाँ स्टूडियो में बैठ के नहीं कर सकते। 10 दिसंबर का जो फैसला हुआ वो हमारे मायने में इसके लिए जिम्मेदार जो है यहाँ का जिला कलेक्टर है, यहाँ का एसपी है, जिसने इस बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया कि लोग आगे बढ़ें, लोग जाएं फैक्ट्री की तरफ और वहाँ जाके वायलेंस करें। और वायलेंस का जो सारा जिम्मेदारी है वो आम किसानों पे डाल दें और फैक्ट्री के संचालक और प्रशासक तो लोगों में ये कहना लग जाएं कि ये लोग जो हैं गुंडागर्दी पे उतारू हैं, वायलेंस करना चाहते हैं, उपद्रव करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं सीधा तौर पे जिम्मेदार यहाँ के जिला प्रशासन को मानता हूँ, जिला कलेक्टर को और एसपी को, जिन्होंने इतना बड़ा काम जो पिछले 1.5 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास, और उसमें एक शर्त ये भी प्रशासन की तरफ से थी कि 10 दिसंबर की घटना खुद प्रशासन ने ये करवाई, ये हमारा मानना है। जग्गी जी, आप उस समय कहाँ थे? क्योंकि आप जब सभा स्थल पर तो आप देखे गए, पर उसके बाद में कूच में भी आप थे, लेकिन उसके बाद में आप दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल, हम लोगों को प्रयास ये कर रहे थे कि लोगों को रोका जाए और कुछ हद तक हमने बहुत से हमारे साथियों को प्रयास भी किया रोकने का, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने लोगों को आने दिया, लोगों को उकसाया, यहाँ के हमारे जिम्मेदार पुलिस के जो अधिकारी थे, जो हमारी माता और बहनें आगे 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 थी, वो उनको बिठाया उस फैक्ट्री के अंदर। जब प्रवेश कर गई वहाँ बिठाया और बिठाने के बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने बैठे हुए निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज किया, उनके हाथ पैर तोड़े। तो ये बड़ा ही दुखद बात थी और हम उस आंदोलन के बिल्कुल बीचों बीच थे जहाँ हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। हमने हमारी ड्यूटी को बखूबी निभाया। जग्गी जी देखिए, अभी आप जो कह रहे हैं एक्चुअल में जो वीडियोज आए सोशल मीडिया पे, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से आए, उसमें मतलब पुलिस वालों की तरफ से ये तो बुनियादी करवाती दिखाई दे रही है कि अभी प्रशासन बात करने को तैयार है, आप लोग रुक जाएं, आप लोग आगे न मत आएं। तो ये तो वीडियोस आए हैं, लेकिन ये क्योंकि क्लेम आपने भी करा और बहुत सारे और लीडर्स ने भी ये क्लेम कराया कि महिलाओं को भी मारा गया, वहां बैठा के लाठियां मारी गई, लेकिन उस तरह का कोई वीडियो जो है वो कहीं पे भी नहीं है। तो ये क्या सच में हुआ था कि महिलाओं के साथ में मारपीट? बिल्कुल, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, घेर घेर के महिलाओं को मारा गया। 70 साल की हमारी वो महिलाएं, उनको पीटा गया। असल में प्रशासन हम इसलिए जिम्मेदार मानते हैं कि जब सभा हमारी शुरू हुई 10 बजे एसडीएम ने परमिशन दिया कि ये जगह आप इस जगह कोई चूज करके आप सभा कर सकते हो। और लोकतंत्र में उस वक्त तो प्रशासन ने ये कहा, लोकतंत्र में हर आदमी को बात रखने का अधिकार है। हमें वो जगह दी गई, हमें वो चिन्हित करके जगह, जब लोग सुबह आना शुरू हो गए 10 बजे हमारी सभा शुरू हुई। सभा शुरू होने के बाद में तकरीबन 11:15 बजे पहला अनाउंस हमारे साथियों ने किया, संघर्ष समिति के साथियों ने किया कि प्रशासन का जो मेन जो जिम्मेदार जो हम पे मजिस्ट्रेट लगाया गया है उसका नाम और नंबर हमारे प्रोवाइड करवाए जाए। लेकिन उसके 1 घंटा बाद तक ना तो कोई प्रशासन के कोई किसी अधिकारी ने, किसी जिम्मेदार अफसर ने नंबर उपलब्ध कराए। लगातार 5 बार अनाउंस किया गया मंच से कि आप हमारे साथियों को भेजें। हमसे नज़दीक धरना स्थल जहाँ चल रहा था वहाँ प्रशासन के डीवाईएसपी, एसडीएम और वो लोग गए। हमने उनको वस्तु स्थिति के बारे में अवगत करा दिया था कि ये लोग, अगर आप बात नहीं करोगे, लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर आप नहीं वार्ता करते हो तो हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं कि जादू की छड़ी है कि हम इनको रोक दें। ये हमने प्रयास बिल्कुल किया था सब। जग्गी जी, 10 तारीख को ये महापंचायत होती है जिसमें चलिए जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, किन्हीं भी कारणों से हुआ, लेकिन उसके बाद में 17 तारीख को ही फिर एक महापंचायत किसानों की,
तो ये इतनी जल्दबाजी जो मतलब हम दिखा रहे हैं, तो वो कोई समझदारी भरा फैसला दिख रहा है आपको? असल में जल्दबाजी हम लोग नहीं दिखा रहे। प्रशासन ने डंडे के बल पे, लाठी के बल पे इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, और उसके तुरंत बाद जहां 8:30 बजे यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी वार्ता के लिए बुलाता है संघर्ष समिति के साथियों को, 7 लोग वहाँ बात करने के लिए जाते हैं, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब वक्त मांगते हैं कि थोड़ा वक्त दो, लेकिन उसके बाद में वार्ता जो करने के लिए हमारे प्रतिनिधि गए, उनको वहाँ बिठाए रखा तकरीबन 1.5 घंटे तक। इधर पूरा पुलिस का जाब्ता, उधर किसान, बीच में वार्ता के लिए बिठा रखा। तो इसके लिए जो प्रशासन जिम्मेदार है वो इस बात के लिए है कि अगर वो बात करना ही चाह रहा था तो पहले बात क्यों नहीं की गई। कलेक्टर को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी हुई कि एक लोकतंत्र में बात करने के लिए उसको किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है। हमारा राइट ये बनता है कि हम हमारा प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग वहाँ गए, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो बुलाए, आप क्या चाहते हो, क्या मांग है, लेकिन प्रशासन ने ये जरूरत नहीं उठाई कि हम क्या बात करें, कैसी बात करें, कौन अधिकारी हमसे बात करे। जगी चलो हम ये कह देते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब उसके बाद में 10 तारीख के बाद में 2 बार प्रशासन ने आप लोगों को बुलाया, आप लोग गए, बातचीत हुई, तो क्या कोई सकारात्मक कुछ इसमें से निकल के आया? असल में यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं वो सरकार को सही फीडबैक नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि पहले जो बताया गया जहाँ ये फैक्ट्री लग रही है वो आबादी के बीचों बीच है। काटीखेड़ा, रत्ताखेड़ा का वार्ड नंबर 1 उसमें पड़ता है। आबादी के बीचों बीच ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स कहते हैं कि आबादी भूमि के नज़दीक फैक्ट्री नहीं लग सकती, और ख़ास तौर पे ऐसी फैक्ट्री, एथनॉल की फैक्ट्री जो गैर आबादी क्षेत्र है वहाँ लगेगी। कलेक्टर साहब को हमने ये अवगत कराया कि ये जो फैक्ट्री लग रही है, आपने इस जगह को जो चिन्हित किया है वो बंजर भूमि नहीं है। कलेक्टर साहब कैसे मान लें उस भूमि को जिस भूमि पर 1 वर्ष में 3 फसलें पैदा होती हों, जहाँ धान की फसल, मक्का की फसल और गेहूं की फसल, उसको कलेक्टर साहब कागज़ों में ज़रूर वो एनकमांड भूमि है, उसमें आज भी सिंचाई पानी लगता है, लेकिन कलेक्टर साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हमने 26 नवंबर को कलेक्टर साहब को कहा था कि आप लोग वहाँ जाकर के मौका देखें, लेकिन कलेक्टर साहब हमारी बात सुनने के बजाय उस फैक्ट्री के मालिक की बात को सुन रहे हैं। हर बार जितनी बार वार्ता हुई हमारे सामने फैक्ट्री के मालिक को बिठाया गया, हम बात कलेक्टर से करना चाह रहे थे, और यही हुआ। 12 दिसंबर को जो वार्ता हुई उसमें एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगी, हर हालत में फैक्ट्री लगेगी। एक जिम्मेदार, जिसको हम कह सकते हैं एक जनप्रतिनिधि जो सादुल शहर से चल के आया, वो भारतीय जनता पार्टी का ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसने ये ज़रूर कोशिश की, रात को हमारे पास, जैसे वायलेंस होने के बाद में वो हमारे पास गया, उन्होंने कहा हम बात कराएंगे, लेकिन उसके बाद में इससे पहले एक दिन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता हमारे खिलाफ बयान दे रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि वहाँ मत जाइए, ये फैक्ट्री सही जगह है, और अगले दिन वो वार्ता के लिए कलेक्टर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जग्गी जी, मैंने भी पहली बार देखा कहीं के भी प्रशासन, एक जिला प्रशासन जो है वो फैक्ट्री लगने के फ़ायदे गिनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन करता है। ये तो मैंने पहली बार देखा। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का पहला नागरिक माना जाता है, और कलेक्टर जो होता है वो जिले का पहला नागरिक होता है। लेकिन आपके साथियों की तरफ से काफ़ी कलेक्टर साहब के बारे में ना काफ़ी कुछ बोला गया, अच्छा बुरा जो भी अपन कहे, तो मतलब वो भी मैं नहीं सही मानता। ठीक है, वो चलो जो भी उनका है वो कैसे उसको डील कर रहे हैं। अब कल की बात करें सर, कल 17 तारीख है, कल को फिर आप लोगों ने किसानों की महापंचायत बुलाई है। पहले तो ये जानना चाहूँगा इसमें क्या अनुमान है आपका, कितने लोग पहुँचने का अनुमान आप लगा रहे हैं? संख्या? हाँ जी। इसमें दमन जो हुआ है, हमारे माता और बहनों पे लाठियां चली हैं, लाठी के बल पे दबाया जा रहा है, एक बड़े पूंजीपति के इशारे पे इस लोगों को डराने की साजिश की जा रही है। तो हमने तो आवाज़ दी है हमारे जो ज़िले के और तमाम जो अमन चैन पसंद आदमी हैं, जो ये चाहते हैं कि अगर कोई लाठी के दम पे अगर किसी को डराएगा, अगर वो हमारा साथ देने के लिए, अगर कोई हनुमानगढ़ के बाहर किसी ज़िले से आ रहा है, अगर किसी तहसील से आ रहा है, अदर स्टेट से आ रहा है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और संख्या का अनुमान इस बात से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और
अपनी जो बात रखने के लिए। आप लोगों पे ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि इसमें मतलब है ना, जो दिशा निर्देश है, एक आना भी आप लोगों की मदद करने के लिए, अगर बाहर से कोई आ रहा है या वो देख के कि नहीं किसान भाई हैं और हम चलें, वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि साहब ये आंदोलन का जो दिशा निर्देश हैं वो बाहर के लोग तय कर रहे हैं, स्थानीय लोग का कमांड इस पे नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ स्थानीय लोग हैं, वहाँ संघर्ष समिति बनी है, संघर्ष समिति के लोग बैठ करके तय करते हैं, और वही उन्होंने किया। 10 दिसंबर की महापंचायत बुलाई, वहाँ संघर्ष समिति के लोगों ने बैठ करके तय किया था। ये जो कार्यक्रम 17 दिसंबर को हो रहा है जिला मुख्यालय पर, यह संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से है, और इसमें हमारी जो कमेटी है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा के साथ है कि जो हमारे लिए आयोजन करेगा हम उसके साथ हैं। किसान की चाहे बात यहाँ की हो, कहीं की हो, देश की हो, हम उसके साथ खड़े हैं। ऐसा कोई दिशा निर्देश बाहर से कोई हमें क्यों करेगा, जबकि हम बैठ करके तय कर रहे हैं, बैठक में फैसले ले रहे हैं, तो यहीं से हो रहा है। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। जग्गी जी, अगर सरकार मान लीजिए आपको, जो अपन बात कर रहे हैं भी जलवायु प्रदूषण की या इसकी, अगर वो इनकी गारंटी देती है कि नहीं इस तरह से कोई भी नहीं होगा, तो क्या कुछ मतलब इसमें हम पॉजिटिव रुख देख सकते हैं? क्योंकि आप लोग अभी तक जो मैंने देखा, वो आपके जितने भी साथी हैं उनका एक ही मत है कि ये फैक्ट्री हम नहीं लगने देंगे। इसका कोई विकल्प और भी है? कुछ बीच में समझौता वार्ता कुछ और हो सकती है? नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे हनुमानगढ़ का लगता जिला गंगानगर जिला है, उसकी एक सूरतगढ़ तहसील के गांव भोपालपुरा में एथेनॉल की एक फैक्ट्री लगी है। आज से 3 दिन पहले वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने आकर के हमें सारे, जो प्रशासन कह रहा है कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन वो भोपालपुरा में जो फैक्ट्री लगी है, आज भी वहाँ लोग धरना लगा करके बैठे हैं कि इस फैक्ट्री को किसी तरीके से यहाँ से उखाड़ा जाए। सरकार, प्रशासन वहाँ उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। राख आ रही है, धुआं आ रहा है, लगातार गंदगी वहाँ फैली हुई है। तो इस तरीके का जो भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है कि फैक्ट्री यहीं रहेगी, वो सारे नॉर्म्स पूरे कर देंगे। यहाँ हमारे जंक्शन में एक खड़गांव फैक्ट्री है, हाउसिंग बोर्ड के पास, सिविल लाइन के पास, तो उस फैक्ट्री में आप देखिए कि इतना गंदा मल, वहाँ से लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारा इसमें ये कहना है कि अगर फैक्ट्री के लिए वो सरकार 100 गिनाए कि हम उसके नॉर्म्स पूरे करेंगे, कौन पूरे करता है? कितनी फैक्ट्रियाँ पूरे करती हैं? अभी हमारा उसमें एक ही सीधा और सटीक बात है कि ये फैक्ट्री यहाँ से अनंतर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जाए, इस फैक्ट्री पे किसी सूरत पे कोई समझौता नहीं होगा। हम इस फैक्ट्री को यहाँ से आगे ले जाने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी परेशानियां भुगतनी पड़े तो हम बहुत सारी भुगतेंगे। जग्गी जी, अभी ये 10 तारीख से और अब तक के बीच में ये FIR जो हुई हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? FIR तो पुलिस खुद पार्टी बन रही है। पुलिस खुद कह रही है, पहले लोगों को, गांव के लोग जो मजदूर लगे थे उनको पुलिस ने तलाशा, फैक्ट्री के संचालकों ने तलाशा, और पहला काम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि पुलिस ये कह रही है, उसमें हम पे 307 की संगीन धाराओं में 107 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है। और वो ऐसा मुकदमा है जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, हमारे लोकसभा के MP हैं, एक MLA हैं, पूर्व विधायक हैं, और भी अन्य जनप्रतिनिधि गण हैं, उन पे ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लोगों को लगातार डराने की जो कोशिश पुलिस द्वारा, फैक्ट्री के संचालक द्वारा की जा रही है, तो ऐसी FIR दर्ज करके लोगों को डरा करके, लोगों को ये कह देना कि आपने ये वायलेंस किया है। पुलिस ने खुद गोलियां चलाई। हमने मीडिया के सामने जो बुलेट जो चलाए गए उसके खोखे उपलब्ध करवाए। कहा, यहाँ का जो क्राइम ADG थे VK सिंह, वो आए, उनके सामने हमने बात रखी कि हमारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, हमारे साथ मारपीट की गई, हमारा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? तो VK सिंह ने कहा दरवाजे खुले। और हम ये लगातार कह रहे थे कि जिस फैक्ट्री, जहाँ फैक्ट्री है वहाँ एक खाड़े को लेकर के विवाद है, वहाँ हमारा पूरा खाड़ा तोड़ दिया गया। हम मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए, मुकदमा दर्ज नहीं किया। INJN ने फैक्ट्री के मालिक की पक्ष में रिपोर्ट की, तो लोग कहाँ जाए? पुलिस जब खुद पार्टी बनेगी, उस फैक्ट्री मालिक को साथ रहेगी। अब ऐसा कभी होता है कि फैक्ट्री का मालिक वहाँ फैक्ट्री लगाए, ये बात समझ में आती है, लेकिन पुलिस 1000 से ज़्यादा जवान वहाँ तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा की टाइम के बाद में उसको बिठाए रखें? क्या पुलिस के पास यही काम रह गया है? ये एक फैक्ट्री को, मालिक को बचाने के लिए 1000 से ज़्यादा जवान वहाँ बैठे रहे और गांव में ये फ्लैग मार्च करें, लोगों को डराएं
ये फैक्ट्री लगेगी। पुलिस कौन होती है फैक्ट्री लगाने वाली? जगी जी, चलिए ये तो हुई इस किसान आंदोलन की, किसान महापंचायत की बात। अब इससे थोड़ा सा हटके हम बात करते हैं तो ये आप लोगों से मतलब कॉमरेडों पे आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा एक इल्ज़ाम लग रहा है कि साहब गंगानगर जेसीटी मिल बंद होने के पीछे कॉमरेड थे, शुगर मिल बंद होने के पीछे कॉमरेड थे। भी कॉमरेडों का काम ही है ये फैक्ट्रियाँ बंद कराना और बेरोजगारी बढ़ाना। उस पर आप क्या कहेंगे? असल में हम लोग ये चाहते हैं कि फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगें और वो गैर आबादी भूमि के दूर लगें। और रही बात जेसीटी मिल की या स्पिनिंग मिल की, सरकार की नीतियों ने वो फैक्ट्रियाँ बंद की हैं। और यहाँ अपने एशिया का सबसे बढ़िया धागा स्पिनिंग मिल में जो बनता था उसको शुरू करवाने के लिए हमने इससे पहले वाली पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसको इस हद तक ले गए थे कि उसको शुरू करनी पड़े। उस सरकार ने घोषणा भी की बजट सत्र में कि हम इसको शुरू करेंगे। लेकिन जैसा जो प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल करती है वो इस तरीके का प्रचार करती है कि लोगों को बताने की कोशिश करती है कि ये तो लोग हैं फैक्ट्रियां बंद कराने वाले हैं, लोगों की बात नहीं उठाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा देश में अगर लाल झंडे के लोग हैं वो मजदूर के पक्ष में, गरीब के पक्ष में, दलित के पक्ष में। हम ये मान लें जगी जी कि भी है ना, आप लोग देखिए आंदोलन कहीं भी होता है वहाँ कॉमरेड जरूर आपको मिलेंगे। किसी भी तरह का आंदोलन होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा। तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या लोगों के लिए दर्द है? अगर लोगों के लिए दर्द है तो वो मतलब आप लोगों का दर्द समझ रहे हैं लेकिन लोग आपका दर्द नहीं समझ रहे हैं। भी आज अगर बात करें सारे देश में तो हम सिर्फ केरल में रह गए हैं। तो मतलब या तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं आपको या क्या कारण है? असल में सवाल अगर हम संसदीय बात का करें, विधानसभा लोकसभा की हम बात करें, हम वोट के लिए कुछ नहीं करते हैं, ना कोई पब्लिसिटी के लिए करते हैं। भट्टे का जो मजदूर है वो यहाँ से 3,000 किलोमीटर दूर की यात्रा करके यहाँ भट्टे पे मजदूरी करने के लिए आता है और भट्टे का मालिक यहाँ हमारे इस इलाके से। हम उस मजदूर को उसकी मजदूरी दिलाने के लिए हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। फैक्ट्री में अगर कोई दूर से मजदूर, झारखंड से मजदूर आया है, बंगाल से मजदूर आया है, हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। हमें पता है उसका वोट यहाँ नहीं है, फैक्ट्री का मालिक यहाँ है, लेकिन हम फिर भी ये पब्लिसिटी के लिए नहीं, ये जो हमें ये जो रास्ता दिखाया है शहीद आजम भगत सिंह और तमाम उन लोगों ने जो हमारे आगे के जो मार्गदर्शक हैं, हम ये चाहते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। हर वो बात चाहे सरकारें किसी की हों, किसान को उसके फसलों के दाम नहीं मिल रहे, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों पे लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के हमारा यहाँ सिर्फ हनुमानगढ़ ज़िले का नहीं, हमारे जहाँ भी हमारे लाल झंडे के लोग हैं वो लगातार संघर्ष करते हैं और कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं करते। आईटी सेल हमारे बारे में बिल्कुल दुष्प्रचार करती है कि ये हमने नौर बादरा के जो किसान हैं उसके बीमे की लड़ाई को हमारे साथी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ की आदर्श जो तहसीलें हैं उसको मनरेगा का जो मजदूर है, जो मोदी सरकार जी राम जी जैसे इस योजना को बदल रही है, उसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया है और मजदूर को उसकी मजदूरी के लिए लगातार हम लोग लड़ते हैं। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहती है और हम कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं लड़ते। कोई वोट का सवाल नहीं है कि वोट के लिए ही सब कुछ करें, वोट ही नहीं है। इस देश में जो नीचे तबके का आदमी है वो सरकारों की बात को नहीं समझ रहा है, वो उसको ये लगता है कि एक लॉलीपॉप सरकारों द्वारा दे दिया जाता है, वो उनकी बातों में आ जाता है, इसलिए हमें वोट नहीं मिलता है। इसमें क्या बात? चलिए जग्गी जी, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है तो इसको हम वाइंड अप करने से पहले मतलब एक लाइन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक संदेश आप प्रशासन को दें अपनी तरफ से, और एक संदेश आप अपने किसान भाइयों को जो भी मजदूर हैं उनको, और एक जनता के नाम संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि पुलिस पार्टी मत बने, उसके लिए फैक्ट्री का मालिक भी वही है और हम किसान, मजदूर, नौजवान हम भी पुलिस के लिए एक हैं। पुलिस संयम बरते, झूठे मुकदमे उस बड़े सेठ के पूंजीपति कहने से नहीं करे। और जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस इलाके की जनता बड़ी समझदार है, जिसने सब कुछ देखा है, चाहे
मजदूर की बात हो चाहे किसान की बात हो, ये जो लड़ाई है फैक्ट्री हटाने की, ये किसी एक राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये इस इलाके के लोगों के जीवन बचाने की लड़ाई है, हवा पानी को बचाने की लड़ाई है। और इसमें वो तमाम लोग शांति से इस आंदोलन में शामिल होंगे, ना कोई वायलेंस करेंगे। और यही हम कहना चाहेंगे पूरे इस इलाके के लोगों से कि संयम बरतें। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो बैठ करके भी अपनी बात कह सकता है। प्रशासन जो है उससे भी मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के जिला प्रशासन से कि लोगों को आने दे। जैसे लोगों को रोकने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है लगातार गाँव में। आज जैसे प्रत्येक गांव में तहसीलदार एसडीएम वो जा कर कह रहे हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बात रखेंगे, यही हमारा। जगी जी, एक सवाल छोटा सा रह गया खत्म करने से पहले कि ये ट्रैक्टरों का बड़ा खौफ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या है? आज तो टिकैत साहब का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रैक्टर रही है तो हम किसान लोगों भाइयों की जान है और ये तो समय आने पे तोप का भी काम करते हैं। असल में ट्रैक्टर जो है ये किसान की रोजी है। किसान बिना ट्रैक्टर के ना ज़मीन जोत सकता है ना कहीं जा सकता है। तो यहाँ के कलेक्टर साहब को जो इन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया कि ये विपन है, ट्रैक्टर जो विपन है। हम कहना चाहेंगे किसान जिससे खेती करता है वो उस उपजाऊ ज़मीन को, बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, वो उसका हर वक्त साथ देता है, वो उसका साथी है। तो मैं ये समझता हूँ कि कलेक्टर साहब को और प्रशासन को ट्रैक्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमसफ़र है, साथी है। ये तो विज्ञान के युग में आया। इससे पहले किसान बैल रखता था, ऊँट रखता था, और अब जो ट्रैक्टर जो है वो रखता है उसमें उसके चढ़ने के काम आता है, उस दूरी तय करने में काम आता है, ज़मीन जोतने के काम आता है, वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए प्रशासन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विपन नहीं है, वो उस किसान का साथी है और वो ट्रैक्टर को लेकर के भी आएगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए जग्गी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़, आवाज़ 24 के माध्यम से मैं जनता से यही कहना चाहूँगा और आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि जो 10 तारीख को हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ताकि हम इसको बड़े ही पॉजिटिव और शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझा पाएँ। क्योंकि जनता भी बड़े उससे देख रही है आप लोगों की तरफ कि भाई, क्योंकि जनता भी तंग हो रही है। आज अगर नेट बंद करें तो आजकल सारे काम नेट पे हो रहे थे, सब सारे बिजनेस रुके पड़े हैं, सब कुछ नेट बंद होने की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। ठीक है, वो जिला प्रशासन का भी अपना एक तरीका है, चलिए, आप लोगों को रोकने का। लेकिन ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक है सर कल की महापंचायत के लिए। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि इससे शांतिपूर्वक ढंग से ही अपन ख़त्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज़ 24 है, तो हम यही निवेदन करेंगे कि हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करे, लेकिन प्रशासन इसमें अड़ंगा नहीं अड़ाए। नेट बंद करके जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से इस महापंचायत को निपटाएंगे। और सरकार को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ा करके किसानों और मजदूरों की इस बात को गंभीरता से सुने। ठीक है जग्गी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।